हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज के आज की वीडियो में आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमें हमारे लूप के बिहेवियर को कंट्रोल करने का तरीका प्रदान करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स उस तरीके से होता है, फॉर आइटम इन आई ट्रेबल। आई ट्रेबल यहाँ कुछ भी हो सकता है, रेंज हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है। बेसिकली जिसके अंदर से हम आइट्रेशन करते हैं, जैसे अब रेंज के अंदर क्या करते हैं हम 1 2 3 4 5 जो भी नंबर डालते हैं वो पूरी रेंज के अंदर आइट्रेशन होता है फॉर लूप के अंदर। उसके बाद में हम इफ कंडीशन लगाते हैं, उसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट टाइप करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, लूप को प्रीमैच्योरली टर्मिनेट करने के लिए जब स्पेसिफिक कंडीशन मिलती है या फिर सर्चिंग एल्गोरिथम में जहाँ कंडीशन मिल जाती है वहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, यहाँ मैं 10 लिख दूं और यहाँ मैं कर दूं प्रिंट आई, तो मुझे क्या मिलेगी, 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग प्रिंट मिलेगी। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक करनी हो तो मैं क्या करूँगा, 1, 11 कर दूंगा। यहाँ पे n-1 होता है, पढ़ाया था मैंने आपको वीडियो में। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूँ अगर मुझे इसको 5 पे ब्रेक करना हो लूप को, ये पूरा 10 तक प्रिंट होकर ना मिले, तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट काम में लूँगा। ठीक है, कैसे लूँगा, यहाँ मैंने बता रखा है, ऊपर इफ कंडीशन काम में लेनी है। इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ आई इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 मिलती है इसको आइट्रेशन करते टाइम, तब ये लूप को ब्रेक कर देगा और मुझे प्रिंट आई करा के दे देगा। तो कैसे काम करेगा, इस कोड को रन करूँ मैं। अब मुझे काउंटिंग मिल रही है 1 2 3 4। अगर मान लीजिए मैं 5 की जगह यहाँ पे 8 कर दूँ तो क्या होगा, तो मुझे 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग प्रिंट होकर मिलेगी और लूप 8 मिलते ही जैसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। लूप को आपको प्रीमेच्योरली टर्मिनेट करना हो तो आप ब्रेक स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब मैंने फॉर लूप का बताया, मैं आपको वाइल लूप का बता देता हूँ। वाइल लूप के साथ आप कैसे काम में ले सकते हैं। मान लीजिए आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट के लिए। आई की वैल्यू 1 थी। अब मैं वाइल कंडीशन लगाऊंगा, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इफ कंडीशन लगा देंगे, हम जैसे ऊपर लगाई थी फॉर लूप के अंदर। इफ आई इज इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक कर लेते हैं हम एक बार। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे हम, प्रिंट आई। और वाइल लूप में क्या करते थे हम, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। देखिए आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। जब भी आपको आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखना हो तो आप कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं आई प्लस इक्वल्स टू 1। इसका और इसका दोनों का सेम मीनिंग होता है। मैं आपको कमेंट आउट करके लिख देता हूँ। अगर आपको ये नहीं लिखना हो तो आप इतना शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी काम करेगा। अब मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ आपके लिए एक बार। तो अब क्या होगा, मुझे 1 2 3 4 प्रिंटों को मिल जाएगा। 7 तक वाला ऊपर का प्रिंटों को मिल रहा है मुझे, उसके बाद में 1 2 3 4 प्रिंटों को मिल रहा है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपके लिए और इस कोड को वापस रन करते हैं हम। तो 1 2 3 4 प्रिंटों को मिल रहा है मुझे। ठीक है, आज जैसे 5 कंडीशन मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 9 कर दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ 8 तक प्रिंटों को मिलेगा मुझे। 9 होते ही कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर और वाइल लूप के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं। लूप को प्रीमेच्योरली आपको ब्रेक करना हो तो आप इन दोनों कंडीशन का काम में ले सकते हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ तरीके से होता है, फॉर आइटम इन आइटरेबल। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं और कोड ब्रेक बेसिकली सिमिलर है ब्रेक जैसे। इफ कंडीशन लगानी होती है उसके बाद में हमको ब्रेक की जगह यहाँ पे कंटिन्यू लिखना होता है। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है अनवांटेड आइट्रेशन को स्किप करने के लिए। ये आइट्रेशन को स्किप कर देता है। वो क्या करता था, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक कर देता था, उसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। कंटिन्यू क्या करता है, जो आइट्रेशन होती है उसको स्किप कर देता है, उसके आगे वाला कोड जो होता है उसको प्रिंट करा के दे देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूँ फॉर आई इन रेंज 20 की लिख दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करा दूँ मैं इफ़ कंडीशन लगा दूँ, इफ़ आई परसेंटेज टू और रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है इक्वल्स टू 0, तो क्या करेगा, प्रिंट आई। तो ये बेसिकली प्रोग्राम है मुझे प्रिंट करने का कि मुझे ये इवन नंबर प्रिंट करा के देगा सारे 20 तक के इवन नंबर, 2 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर यहाँ पे मैं बीच में डाल दूँ कंटिन्यू, ठीक है, और इसको मैं इधर कर दूँ, फिर मैं अगर मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो मुझे इस बार इवन नंबर प्रिंट होके मिल रहा है 1 3 5 7 9। ठीक है, 11 13 15। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि आई परसेंटेज टू अगर रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो ये उस नंबर को स्किप कर दे रहा है और अगला नंबर प्रिंट करा के मुझे दे रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे
ये 0 को स्किप करता है, 1 प्रिंट करा के दे रहा है, 2 को स्किप कर रहा है, 3 प्रिंट करा के दे रहा है, 4 को स्किप कर रहा है, 5 प्रिंट करा के दे रहा है। तो बेसिकली अभी क्या कर रहा है, ये इवन नंबर को स्किप कर रहा है और ऑड नंबर मुझे प्रिंट करा के दे रहा है। अब हम मान लीजिए इसको व्हाइल लूप के साथ में यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? हम इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल को। यहाँ पे हम आई की वैल्यू ले लेते हैं, पहले इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देते हैं, चलो। और फिर मैं यहाँ पे वाइल लगा देता हूँ, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ आई परसेंटेज टू। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ आई परसेंटेज टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे कंटिन्यू, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई, और एक बार और हम आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे। अब जैसे इस कोड को मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा, मुझे ऑड नंबर प्रिंट होकर मिलेंगे सारे, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही काम कर रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं। ऊपर मैंने आपको समझाया क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे इवन नंबर मिलता है उसको स्किप कर देता है और ऑड नंबर प्रिंट करा के दे देता है, ठीक है। ओके, अगर आपको ये एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल समझाता हूँ इसको ही, कंटिन्यू स्टेटमेंट को वाइल लूप के अंदर। मान लीजिए हम आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फिर हम वाइल कंडीशन लगा देते हैं, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20, और फिर यहाँ पे मैं क्या करा लेता हूँ, इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ, इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू 10। हम 10 पे कंटिन्यू कर देंगे, स्किप कर देंगे, बेसिकली 10 प्रिंट होकर नहीं मिलेगा हमको। और फिर हम यहाँ कर देते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, और इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगा, प्रिंट आई। ठीक है, जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 9 तक प्रिंट होकर मिला, 10 स्किप हो गया क्योंकि हमने कंडीशन चेक की यहाँ पे। इफ अगर आई की वैल्यू 10 होती है तो वो कंटिन्यू हो जाएगी, स्किप हो जाएगी बेसिकली आइट्रेशन, और फिर 11 से मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा 9 20 तक। इस तरीके से आप फॉर और वाइल लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ में ले सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक कर देता है, जो भी हम कंडीशन लगाते हैं वो लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे की आइट्रेशन प्रिंट होकर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ कंटिन्यू में क्या होता है, वो जो हम कंडीशन लगाते हैं वो कंडीशन जैसे चेक होती है उसके आगे की आइट्रेशन हमको प्रिंट होकर मिलती रहती है। बेसिकली वो आइट्रेशन स्किप हो जाती है, उसके आगे की आइट्रेशन सारी प्रिंट होकर मिलती है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको एक इनफाइनाइट लूप पढ़ाया था, अगर आपको इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना हो तो आप कैसे करेंगे। वाइल लूप पढ़ाया था बेसिकली मैंने आपको, वाइल ट्रू, मैं बताता हूँ, हम लिखते थे वाइल ट्रू, फिर हम प्रिंट करा देते थे दिस इज इनफिनाइट, और ये लूप एंड नहीं होता था, जैसे कंटिन्यू चलता रहता था, ठीक है। अगर इस लूप के अंदर हमको ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेना हो तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल ट्रू, फिर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, चलो यूजर इनपुट, इनपुट यूजर डालेगा यहाँ पे टाइप समथिंग और टाइप क्विट टू एग्जिट फ्रॉम इनफिनाइट लूप, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन डालते हैं इफ़ यूज़र इनपुट, अगर यूज़र ने क्या क्या हम चेक कर रहे हैं, इफ़ यूज़र इनपुट क्विट देन ब्रेक, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, यूज़र क्विट क्विट टाइप कर देगा तो, और नहीं तो क्या होगा, यूज़र ब्रेक, यूज़र क्विट इनपुट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे सिंपली। क्या प्रिंट कराएंगे, यू एंटर्ड, और यहाँ पे हम वैल्यू का नाम पास कर देते हैं यूज़र इनपुट, ठीक है। इस कोड को मैं रन करता हूँ आपके लिए, टाइप समथिंग, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम और लगा देते हैं, तो ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ, यू एंटर्ड अक्षय। बेसिकली लूप चलता रहेगा जब तक मैं यहाँ पे क्विट नहीं लिख दूंगा, जैसे मैं क्विट लिख दूंगा प्रोग्राम एग्जिट मार जाएगा, इनफिनिट लूप। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्विट नहीं लिखता और मैं टाइप करता रहता कंटिन्यू ए बी सी डी, कुछ भी टाइप करता रहता तो ये लूप चलता ही रहता, लूप का एंड ही नहीं होता है, ठीक है, इन्फिनाइट लूप। लेकिन जैसे मुझे एंड करना था क्या करूँगा, क्विट लिख दूंगा मैं और ये एग्जिट मार जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट को इन्फिनाइट लूप के अंदर काम में ले सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियो बनाने के लिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
है।